अस्सलाम वालेकुम। जी और मैं इकरा ब्राइट फ्यूचर एकेडमी का जो फेसबुक पेज है उनकी तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले जो फेसबुक पेज है उस पर मैं साथ ही साथ जो लेक्चर है वो भी अपलोड कर रहा था, क्लास 9 हो या फर्स्ट ईयर और साथ ही सेकेंड ईयर, इनके जो बुक है उनसे रिलेटेड मैं लेक्चर अपलोड कर रहा था। लेकिन आज मैं इकरा ब्राइट फ्यूचर एकेडमी के जो स्टूडेंट है यानी स्कूल से जो रिलेटेड है उसमें क्विज कंपटीशन है क्लास 6 और साथ ही क्लास 4 साइंस का क्विज कंपटीशन है, उनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसके बारे में अगर आपका कोई मशवरा है तो आप दे सकते हैं कि ये जो क्विज कंपटीशन है करना कैसे है, इसका रूल क्या है, इनके बारे में आप अपने राय पेश कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि ये कंपटीशन किसके नाम पर रहा, फॉर एग्जांपल, और ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि किसके ज्यादातर क्वेश्चन करेक्ट है और किसके ज्यादातर क्वेश्चन गलत है, या आपने मुझे बताना है कि ये कंपटीशन किसके नाम पर है। तो मैं सरताज से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आए और इस क्विज कंपटीशन को आगे कंटिन्यू कर सके। तो आपने लाजमी राय देना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये क्विज कंपटीशन किस नौयत का था और ये क्विज कंपटीशन कौन सी क्लास में जीता, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। और तो सरताज से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो आए और क्विज कंपटीशन को आगे कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोगों के साथ कंपटीशन की जो कंडीशन है वो शेयर करूँ। तो कंपटीशन में हमारे पास एक क्लास में स्टूडेंट ज़्यादा है, दूसरे में कम। क्लास 4 में हमारे पास 11 स्टूडेंट है और क्लास 6 में 12 स्टूडेंट है। तो इसलिए क्लास 6 में हमने कुरानंदाजी की, जिसका नाम कुरानंदाजी में आया, तो उससे हम डबल सवाल पूछेंगे। हर एक स्टूडेंट से एक सवाल होगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्लास 4 से। क्लास 4 में हमारे पास पहला स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है वो है मोहम्मद इरफान। से जो खामोश गुजर जाता हूँ। मोहम्मद इरफान, आपसे सवाल ये है कि आप ये बताओ कि टीथ यानी कि दांत, दांत किसको बोलते हैं? दांत का डेफिनेशन बताएं। दांत, टीथ दांत को बोलते हैं। The outer layer of a tooth, it is made up of tough white material is called enamel. सर करता हुआ जिस दम लब जो आता। दांत ये हमारा जिस्म का सबसे हार्डेस्ट हिस्सा है। ये सफेद कलर के होते हैं, हड्डी की तरह होते हैं और टफ होते हैं। सर इसका जवाब दुरुस्त माना जाएगा। दांत हमारे जिस्म में मौजूद टफ, व्हाइट कलर्ड और हड्डी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बोन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इरफान का जवाब ठीक। इसके बाद क्लास 4 से रिलेटेड हकीम, जो कि इस क्लास के सेकंड पार्टिसिपेंट है। चश्माए को दी शोरिश कुल्जुम मैंने और परिंदों को किया महव तरन्नुम मैंने। सर पे सब्जे के खड़े हो के कहा कुम मैंने, ऊंचाए गुल को दिया ज़ौक़ तबस्सुम मैंने। वैसे मेरे नमूने हैं शबिस्तानों के, वैसे हकीम आपसे सवाल ये कि आप ये बता दो कि ऑरल कैविटी, ऑरल कैविटी हमने पढ़ी थी, ऑरल कैविटी किसको बोलते हैं? व्हाट इज ऑरल कैविटी? हकीम आपसे मेरा सवाल ये है कि ऑरल कैविटी किसको बोलते हैं? डिफाइन ऑरल कैविटी। हमारे दांत को औरत कैविटी। कभी सहरा कभी गुलजार है मस्कन मेरा। अच्छा, तो ये क्वेश्चन इनके सिलेबस में इंक्लूड नहीं था, तो इसलिए इसकी जगह पे दूसरा सवाल पूछते हैं। चलो माउथ बताओ, माउथ किसको बोलते हैं? सूर हो सोना मुझको, सब्जाए को है मखमल का बिछोना मुझको। चलो हकीम का जवाब गलत माना जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड पार्टिसिपेंट है मूसा। मूसा, आप टीथ के टाइप्स के नाम बताओ। टीथ के कितने टाइप्स होते हैं, उनके नाम बताने सिर्फ। टीथ के 4 टाइप्स होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। वेरी गुड, जवाब बिल्कुल दुरुस्त। मूसा का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद जो हमारे पास 4 पार्टिसिपेंट है वली रहमान।
वलीमान, आप ये बताओ कि हमारे जो इंसीजर दांत होते हैं, इंसीजर, इनके बारे में 2-3 पॉइंट बताओ, इनके नंबर बताओ कि कितनी तादाद होती है इंसीजर। इंसीजर के 8 तादाद होती है। सर वाइड फ्रंट। इंसीजर की तादाद कितनी होती है? 8। ये वाइड होते हैं यानी कि चौड़े होते हैं, और ये हमारे फ्रंट वाले दांत होते हैं। इसके बाद जो हमारे पास 5वां पार्टिसिपेंट है वो है सलमान। सलमान, आप बताओ कि बेबी टीथ या मिल्क टीथ किन में मौजूद होते हैं और इनकी तादाद कितनी होती है? सर बेबी टीथ 20 टीथ होते हैं और दूसरा सर 32 टीथ होते हैं। सर बेबी टीथ छोटे बच्चों में मौजूद होते हैं 20 टीथ होते हैं सर। तो जो हमारे पास मिल्क टीथ होते हैं उनकी तादाद 20 और वो बेबीज में मौजूद होते हैं, छोटे बच्चों में मौजूद होते हैं। इसके बाद असदुल्ला। असदुल्ला, आप ये बताओ कि हमारे जो यानी कि छोटे बच्चों में जो मिल्क टीथ होते हैं उनकी तादाद 20 है, और जो परमानेंट टीथ होते हैं यानी कि एडल्ट्स में होते हैं उनकी तादाद 32 है। तो कौन सा सेट ऑफ टीथ, कौन सा टाइप ऑफ टीथ बच्चों में मौजूद नहीं होता? वो कौन सा टाइप है टीथ का जो बच्चों में मौजूद नहीं होते? शनाए मौजाए सर सर से संवर जाता हूँ, शनाए मौजाए सर सर से संवर जाता हूँ, दूर से दीदाए उम्मीद को तरसाता हूँ। चलो, तो असदुल्ला का जवाब भी रॉन्ग माना जाएगा। बच्चों में मोलर टीथ नहीं होते, जो मोलर बताया इससे पहले मुझे, तो मोलर टीथ बच्चों में मौजूद नहीं होते। इसके बाद असद, आप पार्ट्स ऑफ टीथ के नाम बताओ। टीथ के कितने पार्ट्स होते हैं, उनके सिर्फ नाम बताने। सर करता हूँ जिस दम लब जो आता हूँ, बालियां मेरे को गलताब की पहनाता हूँ, सपनाए मजराए नौखेज की उम्मीद हूँ मैं, ज़ादाए बहर हूँ पर बरदाए खुर्शीद हूँ मैं। चलो, असद का जवाब आधा ठीक आधा गलत, तो इसको हम गलत मानेंगे। असद का जवाब भी गलत, क्योंकि इसने पूरे पार्ट्स के नाम नहीं बताए। हमारे टीथ के 5 पार्ट होते हैं, इनेमल, क्राउन, डेंटाइन, पल्प और रूट, 5 पार्ट्स होते हैं। इसने 5 पूरे नहीं बताए, तो इसलिए इसका जवाब भी गलत माना जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास पार्टिसिपेंट है वो है वकास। वकास, आप जो हमारे टीथ का एक टाइप, एक पार्ट है पल्प, पल्प के बारे में कुछ बताओ। यहाँ पे क्या क्या चीजें मौजूद होती है, क्या नहीं होती, कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? डेंटाइन के नीचे होता है, ये हमारे दांत का सबसे नरम हिस्सा होता है। इसके अंदर नर्व मौजूद होते हैं। इसको जब दांत को दर्द होता है तो ये सर ब्रेन को पहुंचाता है। वकास का जवाब बिल्कुल दुरुस्त। पल्प जो हमारा टीथ का पार्ट है तो ये डेंटाइन के नीचे होता है। हमारे दांत का सॉफ्ट पार्ट होता है, इसमें ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं और नर्व्स मौजूद होते हैं। हमें जब भी दर्द दांत में महसूस होता है तो वो पल्प में महसूस होता है। पल्प आर द सेंसिटिव पार्ट्स ऑफ आवर टीथ। इसके बाद जो हमारे पास नाम है वो हाजिर। हाजिर, आप ये बताओ कि हम हेल्दी और अनहेल्दी गम्स को कैसे पहचानेंगे, यानी कि हेल्दी और अनहेल्दी गम्स के सिम्टम्स बताओ, निशानात कि कैसे हम पहचानेंगे। मेरा बन मेरा किसी वादी में जो मंजूर हो सोना मुझको सब्जाए। चलो, इसका जवाब गलत माना जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास पार्टिसिपेंट है वो है मोहम्मद आमिर। आमिर, आप ये बताओ कि गम्स किसको बोलते हैं? व्हाट आर गम्स? मसोड़े किसको बोलते हैं? हमारे दांत और दरमियान जो पैदा तो उसको गम्स कहते हैं। वेरी गुड, आमिर का जवाब बिल्कुल दुरुस्त। तो आमिर का जवाब बिल्कुल दुरुस्त माना जाएगा। इसने बताया कि गम्स हमारे दांत और हमारे जा के बीच जो मसल्स होते हैं उनको गम्स बोलते हैं, तो जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इसके बाद हमारे पास नूरुल्लाह। नूरुल्लाह का नाम पूरा अंदाजी में आया था, तो इससे हम डबल सवाल पूछेंगे, एक के बाद एक। चलो नूरुल्लाह, आपसे आसान सवाल पूछते हैं।
गुलजार है मस्त आप ये बताओ कि मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ का तादाद कितना होता है? मिल्क टीथ का तादाद बताना और परमानेंट टीथ का तादाद बताना, और ये भी बताने कि ये दोनों दांत किन किन में पाए जाते हैं। शादी में जो मंजूर हो सोना मुझको, सब्जाए को है मखमल का बिछोना मुझको। चलो आपने जाना नहीं है, यहीं पे खड़े रहो क्योंकि आपका नाम कुरान लासी में आया था, तो एक के बाद दूसरा सवाल भी होगा। अच्छा चलो आपसे दूसरा सवाल ये है कि हमारे टाइप्स ऑफ टीथ के नाम बताओ, सिर्फ नाम बताने। टाइप्स ऑफ टीथ कितने होते हैं और उनके नाम बताने। नकाए शाहिद रहमत का हुदी होना, गमज़दाए दिल अफसुर्द होना, रौनक़े बज़्म जमानान गुलिस्तां होना। तो इसने दोनों सवालों के जवाब नहीं दिए, तो ये क्लास 4 को बहुत बड़ा झटका लगा। इसके बाद हम शुरू करते हैं क्लास 6 से, बारी बारी सवाल पूछेंगे और नाज़रीन आपने आखिर में बताना कि ये मुकाबला किसके नाम पे रहा। चलो अब क्लास 6 की बारी है, तो क्लास 6 वाले तैयार रहो। बनके सूर पे हंसी पे बिखर जाता हूँ, शानाए मौजाए सर सर से संवर जाता हूँ, शानाए मौजाए सर सर से क्लास 6 में सबसे पहले पार्टिसिपेंट का जो नाम लिखा हुआ है वो है नजीब। नजीब आप स्टेज पे आए। उम्मीद को तरसाता हूँ, आपसे सवाल ये है कि सोल्यूशन की डिफिनेशन बताओ। व्हाट इज अ सोल्यूशन? सोल्यूशन को डिफाइन करो। जाता हूँ A mixture some give पर जब 2 या 2 से ज्यादा पार्टिकल आपस में मिल जाए और मुकम्मल एक दूसरे में हल जाए सोल्यूशन। जवाब थोड़ा सा दुरुस्त है लेकिन पार्टिकल्स नहीं होते, इसलिए हम इसके जवाब को रॉन्ग मानेंगे, तो जवाब बिल्कुल गलत। जो इसके बाद जो दूसरा पार्टिसिपेंट है आमिर। आमिर आप स्टेज पे आए। की पहनाता हूँ, सपनाए मस्त आमिर आपसे सवाल ये है कि सोल्यूशन के कितने कंपोनेंट्स होते हैं और उनके नाम बताने। कितने कंपोनेंट्स होते हैं, पहले तादाद बतानी और उसके बाद कंपोनेंट्स के नाम बताने कि कितने कंपोनेंट्स होते हैं। सर सोल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्वेंट एक सोल्यूट। वेरी गुड, जवाब बिल्कुल दुरुस्त। सॉल्वेंट के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। इसके बाद जो हमारे पास नाम लिखा वो है अहमद। अहमद आप ये बताओ कि एक्वस सोल्यूशन हम किसको बोलते हैं? एक्वस सोल्यूशन। को दी शोरिश कुलजुम मैंने और परिंदों को किया तो इसका जवाब भी गलत। मैंने सर पे सब इसके बाद जो नाम लिखा वो है जाकिर। कहा तुम मैंने ऊंचाए गुल को दिया ज़ौक़ तबस्सुम मैंने। जाकिर आप ये सल्यूट और सॉल्वेंट को डिफाइन करो कि सल्यूट किसको बोलते हैं और सॉल्वेंट किसको बोलते हैं। से मेरे नमूने हैं As a plant present in large quantity, as a plant present in less quantity. Solute, as a plant present in less quantity, solute. चलो इसका जवाब बिल्कुल गलत क्योंकि इसने उल्टा बता दिया। द सब्सटेंस प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जो ज्यादा मिकदार में मौजूद होता है सोल्यूशन में उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं और जो कम मिकदार में मौजूद होता है उसको सोल्यूट बोलते हैं, तो इसका जवाब भी गलत। इसके बाद अनाब। गुलजार है मस्कन मेरा शहरोवी। अनाब आप ये बताओ कि पार्टिकल मॉडल ने हमें सॉलिड के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए थे, तो सॉलिड के कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन कर लो। में जो मंजूर हो सोना मुझको, सब्जाए को है मेरा सवाल आपसे ये है कि हमने पढ़ा था पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर, तो उस मैटर में जो मॉडल था उस मॉडल ने सॉलिड के बारे में जो पॉइंट्स बताए थे वो पॉइंट्स बता दो। तो इसका जवाब भी गलत। इसके बाद हमारे पास जो नाम लिखा है वो है गोहर। गोहर आपसे सवाल ये है कि सोलेबिलिटी किसको बोलते हैं और सोलेबिलिटी किस चीज पे किस तरह का डिपेंडेंट है, यानी कि किस चीज पे और किस तरह से असरअंदाज होती है। Solubility, solvent में सॉल्यूट करने की एबिलिटी को solubility कहते हैं। अगर हम लिक्विड में सॉल्यूट को डालें तो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है।
कभी सहरा कभी गुलजार है मस्कन मेरा, शहरों वीरान मेरा, बहर मेरा, मेरा, किसी वादी में जो मंजूर। चलो ये थोड़ा सा घबरा रहा था, बल्कि जवाब बिल्कुल दुरुस्त बताया। सोलिबिलिटी हमारे पास सॉल्वेंट में सोल्यूट के हल होने की एबिलिटी को बोलते हैं, और सोलिबिलिटी का टेम्परेचर पर इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का सोलिबिलिटी पे इफेक्ट होता है। अगर हम लिक्विड में कोई सॉलिड चीज डालें तो टेम्परेचर के साथ उसका डायरेक्टली रिलेशन होता है, यानी कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो सॉलिड भी लिक्विड में अच्छी तरह हल होगा, और अगर हम लिक्विड में गैस को हल करेंगे तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसके बाद हमारे पास जो नाम लिखा हुआ है वो है हकीमुल्लाह। कुदरत ने सिखाया है तरफ शाह होना, नकाए शाहिद रहमत का हुदीफा होना। हकीमुल्लाह, आप मुझे कंसंट्रेटेड सोल्यूशन और डाइल्यूट सोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा बता दें कि डाइल्यूट सोल्यूशन कौन सा होता है और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कौन सा होता है। जमाना ने गुलिस्ता होना। The solution in which is more the solute is the solution बनके के सूर से हंसी पे बिखर the जाता, solution शानाए मौजाए सर सर से संवर जाता हूँ, शानाए मौजाए सर सर से संवर जाता। the solution in which is less नींद को तरसाता solute is less किसी बस्ती से जो खामोश गुजर चलो इसका जवाब गलत माना जाएगा, याद है लेकिन ये यहाँ पे आने के बाद कैमरे के सामने आए नहीं है तो इसलिए घबराते हैं। तो अपनी घबराहट को खत्म करने की कोशिश करो। दूसरा जो हमारे पास इसके बाद नाम लिखा हुआ है क्लासिक से वो है इज्जतुल्लाह। इज्जतुल्लाह स्टेज का है। इज्जतुल्लाह जो कि क्लास का सबसे लंबा स्टूडेंट है तो इसलिए हम इससे थोड़ा सा लंबा सवाल भी पूछेंगे। इज्जतुल्लाह आपसे मेरा सवाल ये है कि पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर के मुताबिक हम गैस के बारे में कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करेंगे, कौन से पॉइंट्स लिखेंगे। सर सबसे पहले तो गैस के जो सर पार्टिकल होते हैं सर वो दूर दूर होते हैं, और सर दूसरे नंबर पर सर गैस सर मूव कर सकता है, सर एक जगह से दूसरी जगह से नहीं कर सकता है सर हर तरफ सर उसकी वैल्यू नहीं को दी शोरिश कुलसुम मैंने, और परिंदों को किया महव माशाल्लाह। इज्जतुल्लाह जो कि क्लास का सीनियर स्टूडेंट है तो उसने जवाब बिल्कुल दुरुस्त बताया। पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर के मुताबिक जो हमारे पास गैस के पॉइंट्स थे तो वो उसने एलिबोरेट कर दिया। इसके बाद जो हमारे पास पार्टिसिपेंट आ रहा है वो है नूरुल्लाह। नूरुल्लाह आप स्टेज पे आए। नूरुल्लाह आपसे मेरा सवाल ये है कि आप सस्पेंशन को डिफाइन करो, जैसा कि हमने सोल्यूशन को डिफाइन किया तो सस्पेंशन डिफाइन कर दें। सर वो मिक्सचर जिसमें वो मिक्सचर जो सोल्यूशन के पार्टिकल नीचे बैठ जाए उसको सस्पेंशन। चलो नूरुल्लाह का जवाब बिल्कुल दुरुस्त। वो मिक्सचर जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल सेटल डाउन हो जाए, यानी कि नीचे बैठ जाए और हर जगह पे अपीयरेंस सेम ना हो तो उसको हम सस्पेंशन बोल दें। इसके बाद हमारे पास जिस पार्टिसिपेंट का नाम है वो है अब्दुल्ला। शहरों वीराना मेरा, बहर मेरा, बन मेरा, किसी वादी में जो मंजूर। तो इसके बाद हमारे पास जो पार्टिसिपेंट आया वो है मिस्टर अब्दुल्ला जो कि क्लास का सबसे सीनियर स्टूडेंट है, रोजाना के बुनियाद पे प्रेजेंट होता है क्लास में। करीब आ जाओ, डरना नहीं है, घबराना भी नहीं है। अच्छा, आप मुझे सॉलिड के शेप और वॉल्यूम के बारे में बता दो। पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर के मुताबिक हमने पढ़ा था कि सॉलिड का शेप भी वॉल्यूम के बारे में पढ़ा था, तो सॉलिड का शेप और वॉल्यूम कैसे होते हैं आसान है। चलो, तो ये क्लास का सबसे सीनियर स्टूडेंट था जो कि रोजाना के बेस पे आते हैं, ना तो गैराजगी करते हैं, सबक भी अच्छी तरह याद करते हैं, तो इसका जवाब बिल्कुल गलत। इसके बाद जो हमारे पास स्टूडेंट है वो है सुफियान। सुफियान आप स्टेज पे आए। सुफियान आपसे मेरा सवाल ये है कि आप मुझे सैचुरेटेड सोल्यूशन और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में बताओ कि सैचुरेटेड सोल्यूशन कौन सा होता है और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कौन सा होता है। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है जिसमें हम सोल्यूट को और मजीद जिसको हम सोल्यूट और मजीद हल ना कर सके उसे सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। अनसैचुरेटेड वो होता है जिसमें थोड़ी और भी सोल्यूट हल हो सकता है।
जवाब बिल्कुल दुरुस्त। इसके बाद जो हमारे पास पार्टिसिपेंट है वो लास्ट पार्टिसिपेंट है, तो लास्ट पार्टिसिपेंट का नाम अदनान। अदनान आप स्टेज पे आए। अदनान आपसे मेरा सवाल ये है कि टेम्परेचर का सोलिबिलिटी पे किस तरह असर होता है, यानी कि टेम्परेचर और सोलिबिलिटी का आपस में क्या रिलेशन है। मुझको कुदरत ने सिखाया है तरफशां होना, लखाए शाहिद रहमत। चलो इसका जवाब भी गलत माना जाएगा। तो नाजरीन आपसे गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि ये मुकाबला क्लास 4 के नाम रहा या क्लास 6 के नाम, तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अपनी राय पेश कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।